Hello everyone, welcome you all to the Net Pharma. So today's topic is thyroid disease. नंबर ऑफ़ पीपल जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है उसमें से थायराइड प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही कॉमन वन है। थायराइड डिसीज़ को नॉर्मली डिवाइड किया गया है 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर, जिसमें पहला होता है कि जब थायराइड डिसीज़ यानी कि एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाए थायराइड हार्मोन का, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। दैट इज़ द फर्स्ट वन। नेक्स्ट जो सेकंड वन है, जब थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन लेस हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, उसको आप बोलते हो हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड द थर्ड वन इज़ दी मल्टीपल नोड्यूल्स या जनरलाइज स्वेलिंग हो जाए जब थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं गोइटर। सो नेक्स्टली हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि ग्लैंड्स जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जो है आपकी बॉडी का वो इंक्रीज़ हो गया है और उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ज़्यादा एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है आपकी, जिसकी वजह से मेन कारण होता है कि जो पीपल होते हैं वो जल्दी टायर्ड फील करते हैं। जिनको भी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उनको टायर्डनेस फील होती है बहुत जल्दी, और बहुत से पीपल जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होते हैं उनको या तो नर्वस प्रॉब्लम होती है या स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है, विच मेक्स देम इवन मोर टायर्ड। सो हाइपरथायरॉयडिज्म को हम ट्रीट कर सकते हैं और उसके बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर में जो आपका बॉडी वर्क है वो बहुत फास्टर हो जाता है, बॉडी का वर्क करने का प्रोसेस जो है वो फास्टर हो जाता है। बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं, जो कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की, उसमें पहला आता है आपका कि आपको वार्म फीलिंग आती है, यानी गर्म रहती है आपकी बॉडी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग एक्सरसाइज, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, एंड फोर्थ वन इज़ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। नेक्स्टली वेट लॉस हो जाता है बहुत, और रैपिड हार्ट रेट हो जाती है, साथ साथ डायरिया की प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, और साइकोलॉजिकल कंप्लेंट्स आती हैं, साइकोलॉजिकल कंप्लेंट्स लाइक फियर और इरिटेबिलिटी। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो एक साथ अकर नहीं होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये टाइम टू टाइम अकर होते हैं। सो इन केसेस द थायराइड ग्लैंड माइट ऑल्सो बी एनलार्ज। कुछ केसेस में जो थायराइड ग्लैंड होता है आपका वो बड़ा हो जाता है अपने शेप से, और जिसका मेन कॉमन कॉज होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको आप मेनली बोलते हो ग्रेव्स डिसीज़। सो ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है ताकि वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सके कि वो और थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करे, और इसी की वजह से एक्सेसिव थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है मोर देन द रिक्वायरमेंट, यानी जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा का वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ हो जाता है या प्रोड्यूस हो जाता है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। सो ग्रेव्स डिसीज़ एक और प्रॉब्लम कॉज करता है, दैट इज़ अ आई प्रॉब्लम, जिसमें बल्जिंग आउट हो जाती है आइज़। हाइपरथायरॉयडिज्म के अगेंस्ट अगर हम बात करें कि हाइपरथायरॉयडिज्म से अलग एक हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिसमें कि आपका जो थायराइड हार्मोन है उसका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि थायराइड हार्मोन उतना नहीं बन पाता और उसकी वजह से रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म हो जाता है आपकी बॉडी का। कुछ सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, जिसमें आपका फर्स्ट सिम्टम जो है वो आता है, दैट इज़ फीलिंग टायर्ड, फीलिंग कोल्ड, कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, वेट इंक्रीज़ हो जाता है, डिप्रेस्ड फीलिंग्स आती हैं, हेयर लॉस हो जाता है, हॉर्स और डीपन वॉइस हो जाती है, और बॉवल डिसीज़ हो जाते हैं या बॉवल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वन ऑफ द मेन कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ हाशिमोटोज़ डिसीज़। हाशिमोटोज़ डिसीज़ का मतलब होता है देयर इज़ एन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड, ठीक है, विच कॉजेज डिक्रीज फंक्शन ऑफ द थायराइड। एक इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का या थायराइड का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो कम हो जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म कैन रिजल्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एक्टिव थायराइड। नेक्स्टली थायराइड डिसीज़ की जो हम बात कर रहे हैं कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय चेंजेस इन द स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ द थायराइड, यानी कि थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर और या फिर फंक्शनिंग में या उसके शेप में अगर चेंजेस हो जाए तो उसमें आपको थायराइड डिसीजेज हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इन सम केसेस थायराइड माइट बी एनलार्ज्ड। नेक्स्टली गोइटर एक तरह का कॉमन थायराइड प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है और उसमें स्वेलिंग दिखाई देती है इन द नेक। इसके मेनली कॉजेज़ क्या क्या हैं? गोइटर के बहुत मेनली कॉजेज़ हैं कौन से? दैट इज़ द इन्फेक्शन,
फर्स्ट वन इज़ इन्फेक्शन, देन आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर हो सकता है, बिनाइन और मेलिग्नेंट डिसीजेज़ की वजह से भी गोइटर हो सकता है, लेकिन बिनाइन और मेलिग्नेंट डिसीजेज़ की वजह से गोइटर होना बहुत रेयर है। जब आपको गोइटर होता है तो उस पर्टिकुलर में आपको स्वलोइंग करने में या ब्रीदिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गोइटर को ट्रीटमेंट करने के लिए आपको पहले कुछ कॉजेज़ को अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों गोइटर की प्रॉब्लम हुई है। तो उसमें आप डायग्नोसिस का हेल्प ले सकते हो। डायग्नोसिस कैसे करोगे आप थायराइड प्रॉब्लम को? बाय द ब्लड टेस्ट। नेक्स्टली कुछ केसेस में आप थायराइड स्कैनिंग कर सकते हो और पंक्चर के थ्रू भी आप पर्टिकुलर उसको स्कैन कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो। अदर टाइम्स में थायराइड स्वेलिंग नॉर्मली ट्रीटमेंट के थ्रू चली जाती है। सो 3 मेजर कॉजेज हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म को आप ट्रीट कर सकते हो थायराइड हार्मोन की पिल्स के थ्रू, क्योंकि उसमें लेवल कम हुआ है तो आप लेवल इंक्रीज कर सकते हो। हाइपरथायरॉयडिज्म में ऑलरेडी लेवल ज़्यादा है तो उसको आप ट्रीट कर सकते हो मेडिकेशन के थ्रू, ताकि आप थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर सको। नेक्स्टली एक और ऑप्शन होता है, दैट इज़ विद द रेडियो एक्टिव आयोडीन। ट्रीटमेंट करना विद द रेडियो एक्टिव आयोडीन, ताकि आपकी जो थायराइड सेल्स हैं उसके फंक्शन को आप स्टॉप कर सको। सो ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट कर सकता है। नेक्स्टली सर्जरी के थ्रू भी हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट उसका हो सकता है। नेक्स्टली गोइटर को ट्रीट करने के लिए भी आप कुछ सर्जरी या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन की हेल्प ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं जो इंडिकेट करते हैं कि थायराइड प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अपने नियर बाय कंसल्टेंट या मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू एडवाइस लेनी इंपॉर्टेंट है। Thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe my channel Net Pharma for more videos. Thank you.